हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर। नागपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, कार ने 3 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत, टक्कर की वजह से चारों युवक फ्लाईओवर से नीचे गिरे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने थाने में किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। गणपति विसर्जन के दौरान मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला जारी, कई इलाकों में हल्की तो कहीं पर जोरदार बारिश हुई। ठाणे में 4 साल का मासूम उफनते नाले में बह गया। कर्नाटक में भारी बारिश का सिलसिला जारी, गदग में तेज बारिश से बाढ़ वाले हालात, कई इलाके जलमग्न। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में तेज से जलस्तर बढ़ रहा, 4,15,000 क्यूसेक पानी नागार्जुन बांध से छोड़ा गया। विशाखापट्टनम में दिखा कुदरत का अद्भुत नजारा, आसमान में दिखे 2 इंद्रधनुष, रामाकृष्ण के बीच पर दिखी प्रकृति की रंगीन तस्वीर। देश में बढ़ रहा लंबी वायरस का कहर, कई राज्यों में 70,000 से ज्यादा गायों की मौत, केंद्र ने 12 राज्यों में वैक्सीन भेजी। मुंबई के मलाड में गणपति विसर्जन के दौरान भाजपा विधायक राजहंस सिंह और पूर्व पार्षद विनोद मिश्रा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दिंडोशी में गणपति के स्वागत के लिए बने मंच पर हुई झड़प। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,554 मामले सामने आए, 6,322 लोग कोरोना से रिकवर हुए। प्रधानमंत्री आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, देश भर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सचिव, सहकारी संघवाद के उत्साह से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रायपुर में आज आरएसएस के संगठनों की 3 दिवसीय समन्वय बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट में विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं, चुनाव आयोग ने जोड़े हैं 25 लाख वोटर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से मुलुगुमुदु से शुरुआत की, राहुल गांधी के साथ दिखा जनसैलाब। कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर आज गुजरात में सांकेतिक बंद का ऐलान किया, 4 घंटे तक बंद रहेंगे बाजार। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की जानकारी लेना, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज लेह लद्दाख दौरे पर जाएंगे, कमांडर्स के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। एलएसी विवाद के बीच गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 से 12 सितंबर तक वापस लौट जाएगी, भारत और चीन की सेना दोनों ओर बने अस्थायी बंकर भी ध्वस्त होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे पर, आपसी सहयोग मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा कर राहुल गांधी की टी-शर्ट पर बीजेपी ने सवाल उठाए, बीजेपी का दावा राहुल की टी-शर्ट 41,000 रुपए की, कांग्रेस बोली 10 लाख के नमो सूट वाले मुद्दे की बात करें। दिल्ली के कॉलेज में फंडिंग का संकट, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के टीचर्स की सैलरी की कटौती पर सवाल उठे, टीचर्स के संगठन ने नाराजगी जताई। मोदी सरकार पर फिर बरसे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कहा किसानों की मांग एमएसपी पर पीएम मोदी की नीयत ठीक नहीं है, बीजेपी का चुनाव के समय सिर्फ हिंदू मुसलमान ही होता है। तेलंगाना के हैदराबाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की रैली का शख्स ने किया हंगामा, स्टेज पर चढ़कर माइक को तोड़ दिया, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के बाद पहली बार उपराज्यपाल विनय सक्सेना से केजरीवाल की मुलाकात, केजरीवाल बोले एलजी ने कहा एमसीडी को दुरुस्त किया जाए, दिल्ली में चारों तरफ फैल रहा गंदगी का अंबार। असम के 8 विपक्षी दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने गुवाहाटी में कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया, स्कूलों में मौजूदा हालात का जायजा लिया। धारचूला के गलाती धामी गांव में फटा बादल, घरों और दुकानों में घुसा मलबा, कई गाड़ियां मलबे की चपेट में। काली नदी के उफान में समाये 2 मकान, राहत बचाव का काम जारी, दहशत में ग्रामीण, कल शाम से धारचूला में हो रही मूसलाधार बारिश। लखनऊ अग्निकांड की रिपोर्ट सीएस होम को सौंपी गई है, लेवाना अग्निकांड में एलडीए और अग्निशमन विभाग के अधिकारी दोषी, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की जांच में पाए गए दोषी। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश, रिपोर्ट में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए। कानपुर में स्कूल में प्रताड़ित छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की, स्कूल प्रबंधक पर छात्र की शर्ट काटकर स्कूल में घुमाने का आरोप। छात्रों ने कमरा बंद कर खुदकुशी कर ली, पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद छात्र को बाहर निकाला। चर्चा शिवपाल यादव के भतीजे को 2 टूक 2024 में अखिलेश के साथ नहीं होगी कोई बात, समझौता किसके साथ होगा नहीं कह सकते। अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, कहा 24 में अपने संगठन के बूते में सत्ता में रहेगी प्रसपा, निकाय चुनाव भी पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे।
देखते जाइए कैसे गठबंधन होता है कैसे, लेकिन हम इतना चाहते हैं अपने संगठन के बल पर 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में होगी। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने पार्टी की कमियों को देख लेते और टिकटों का बंटवारा सही कर लेते तो इस समय सरकार में होते। वो अपनी जो पार्टी की कमियां देख लेते, सब देख लेते, टिकटों का बंटवारा ठीक कर लेते तो इस समय सरकार में होते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ। यूपी है विदेशी निवेशकों की पहली पसंद। 24 देशों ने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। 5 साल में 12 देशों से 26,371 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोला गोकर्णनाथ में दिवंगत भाजपा विधायक अरविंद गिरी के परिवार से मुलाकात करेंगे। यूपी में आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपनी टीम के साथ करेंगे मदरसों में सर्वे। प्रशासन और शिक्षा विभाग से जुड़े लोग भी रहेंगे मौजूद। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दल। भाजपा की क्षेत्रवार बैठकों के जरिए बन रही रणनीति। तो आज निकाय चुनाव की दावेदारी पेश करने वाले नेताओं से मिल सकते हैं अखिलेश यादव। बांदा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गणेश भवन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। पूजा अर्चना कर पंडित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज किया। कहा, चुनाव में लगातार पराजय से बौखला रहे हैं अखिलेश। 5 भर्तियों को निरस्त करने पर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सवाल उठाए। कहा, सरकार की मंशा युवाओं को नौकरी देने की नहीं, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। उन युवाओं का नुकसान है। उन युवा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। अब मेरे पास कुछ लड़के या लड़कियां आई थी जिन्होंने एजुकेशन लोन ले रखा है। तो ये जो इस तरीके का क्रंदन है वो अकेले एक का नहीं है, ऐसे हजारों नौजवान। मऊ में माफिया मुख्तार और उसके करीबियों पर ऑपरेशन प्रहार की तैयारी। मुख्तार के 154 सहयोगियों पर शिकंजा कसने की तैयारी यूपी पुलिस की ओर से। कई जिलों में मुख्तार के सहयोगियों की खंगाली जा रही है कुंडली। गोरखपुर में एसएसपी से चाइल्ड लाइन की टीम ने की शिकायत। बच्चा चोर समझकर लोगों ने चाइल्ड लाइन की टीम को घेरा। संत कबीर नगर में नवीन सब्जी मंडी में लगी आग। सरकारी फाइलें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा। गंगा में डूबे 5 युवक, 3 युवकों की मौत, 2 युवकों को गोताखोरों ने बचाया। आगरा के फतेहाबाद में हुआ हादसा। आवारा पशुओं से टकराकर बस गहरे गड्ढे में गिरी। बस में सवार थे 40 यात्री, 24 घायल। कानपुर में परबट तिराहे पर श्रीलंका की टीम जाम में फंसी। गणपति विसर्जन के चलते रेंग चलती दिखाई दी गाड़ियां। आज से कानपुर में शुरू हो रही है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। बागपत के बड़ौत में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खस्ता। शबगा गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उपकेंद्र में मरीजों को नहीं मिलती सुविधाएं। इलाज के लिए भटकते रहते हैं मरीज। प्रयागराज की कमर्शियल बिल्डिंग इंदिरा भवन के बाहर लावारिस अटैची मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जांच के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सहारनपुर से दिल्ली के बीच चली सुपरफास्ट ट्रेन। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, नगर विधायक राजीव गुंबर, स्टेशन अधीक्षक ने ट्रेन को रवाना किया। चंदौली में ग्रामीणों ने साधु के वेश में बुजुर्ग को बच्चा चोर समझकर पकड़ा और जमकर पीटा। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। बरेली में आप नेता इंजीनियर नवनीत अग्रवाल के अवैध टावर को तोड़ने पहुंची बीडीए की टीम। बीडीए की टीम के साथ आप नेता की जमकर हुई नोकझोंक। फिरोजाबाद में रेलवे कर्मचारी ने बचाई महिला की जान। रेलवे ट्रैक पार कर रही थी महिला। पूरा मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। कौशाम्बी में शिक्षक का अमानवीय चेहरा सामने आया। पहाड़ा सुनाने में छात्र से हुई भूल पर शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई कर दी। किसी को ना बताने की धमकी भी दी। मुजफ्फरनगर में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के लोगों ने टोल पर धरना दिया। टोल को फ्री करा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की, उसके बाद टोल को सुचारू किया। श्रीकांत मामले में त्यागी समाज की नाराजगी जारी। प्रदर्शन को मेरठ के सविया टोल प्लाजा कराया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को गैंगस्टर हटाने की मांग भी की। जालौन में सरकारी राशन रखे होने की झूठी शिकायत पर चेकिंग के लिए पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर याकूब हसन। राशन न मिलने पर गाली गलौज की खबर। हमीरपुर में पुलिस ने अवैध असलहों पर की अनोखी कार्रवाई। 250 असलहों को सड़क पर रखकर उस पर रोलर चलाया।
सोनभद्र में चौपन सीएचसी में महिला की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी। सीएचसी का सोलर पैनल जनरेटर भी महीनों से खराब। कर्णप्रयाग में भर्ती घोटाले से आक्रोशित युवा उतरे सड़कों पर। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने सड़कों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवा भर्ती घोटाले से है परेशान। हापुड़ में श्रीकांत त्यागी मामले में बीजेपी विधायक हरेंद्र देवतिया का विरोध। त्यागी समाज को लोगों ने मंच पर बीजेपी विरोधी नारे लगाए। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के बाहर महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली। बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट कर फरार हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। झांसी में गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 युवक बेतवा नदी में बहे। मौके पर एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। श्रावस्ती में बदमाश हुए बेखौफ। सदर बाजार में जेवर की दुकान पर दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात सामने आई। पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी। गोरखपुर में असावधानी के कारण बड़ी दुर्घटना। डंपर से कुचलकर छात्र की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नगर में नदी में डूबने से 4 बच्चे हुए लापता। मूर्ति विसर्जन के लिए नदी पर गए थे बच्चे। पैर फिसलने से हुआ हादसा। बुलंदशहर में क्लासरूम में बैठे करीब आधा दर्जन बच्चे अचानक से बेहोश हो गए। फैक्ट्रियों से निकल रहे प्रदूषण से बच्चे हुए बेहोश। ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भेजे गए बच्चे। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे के विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल के 2 अध्यापक और 12 छात्रों की गुरुवार अचानक तबीयत बिगड़ी। पास में बने गौशाला से आ रही बदबू से हुए बेहोश। अमेठी में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।